शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है, क्या यीशु मेरा प्रभु है। लूका 6:46 में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हर विश्वासी अपने मुंह से इनकार करता है, हर यीशु मसीह का मानने वाला अपने मुंह से इनकार करता है कि यीशु मसीह उसका प्रभु है। हम प्रार्थनाओं में भी यीशु मसीह को प्रभु बोल के एड्रेस करते हैं। और ये बात सच है कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, क्योंकि उसने हमें अपना लहू दे के हमें छुड़ाया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपने लहू को बहाया। अपने हमारे लिए उसने कोड़े की मार से अव्यवस्था को पूर्ण किया, ताकि हम पापों से बचाया जाए, हम पापों से छुड़ाया जाए। और उसने एक दाम देकर हमें मोल लिया, इसलिए वो हमारा प्रभु है। लूका 2:11 कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यीशु को हम यीशु मानने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। मत्ती 1:21 में लिखा है कि यीशु का जो अर्थ है वो हमारा उद्धार करता है। हम इसके लिए तैयार हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु हमारा उद्धार करता है। और हम ये भी मानने को तैयार हैं कि यीशु ही हमारा मसीह है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। रोमी 5:8 में इसका वर्णन हमें मिल जाता है। हम सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को दिए, हमारे बचाने के लिए उस धरती पर आया, और उसने उस क्रूस की मृत्यु को सही। तो हमारा मसीह है, ये भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जब उसको प्रभु मानने की बात आती है तो हम तैयार नहीं हो पाते। हम सही रीति से सही मानने में उसके लिए तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि यीशु को मसीह मानना आसान बात नहीं है। ये एक कठिन बात है कि हम यीशु को अपना प्रभु माने, यीशु को हम अपने प्रभु माने। ये बहुत कठिन बात है, और इसके लिए हमें अपने व्यक्तिगत रूप में बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत सारे हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारे बातों को हमें छोड़ना पड़ता है। इसलिए ये कठिन हो जाता है हमारे लिए कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। हम मुँह से इनकार करते हैं, लेकिन अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से हम यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते। तीतुस 1:16 कहते हैं, वे कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। यहाँ बाइबल साफ कहती है कि हम मुंह से तो मानते हैं, लेकिन हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से हम उसका इनकार करते हैं, हम उसको प्रभु मानने के लिए तैयार नहीं होते। जब हम यीशु को प्रभु मानते हैं तो ये स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह हमारा मालिक है, हमारा स्वामी है। और ये स्वीकार स्वीकार करते हैं कि जैसा एक गुलाम अपने स्वामी के आज्ञा का पालन करता है, स्वामी के जिंदगी भर उसकी गुलामी करता है, वैसे ही हम यीशु के आज्ञा का पालन अपने जीवन भर करेंगे, उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। एक गुलाम जो होता है वो उसके मालिक की इच्छा को पूरा करता है, मालिक जो कहता है उसको करता है। वही बात हमारे ऊपर लागू होती है जब हम उसको प्रभु कहते हैं, कि हम पूरे जीवन भर उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी इच्छा को मानें। कठिन बात है, इसलिए ये बहुत कठिन बात है कि यीशु मसीह को अपना प्रभु माने, क्योंकि यीशु मसीह को प्रभु मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए हमें जो हमारा मैं है उसको छोड़ना पड़ेगा, हमारे अंदर का जो अहंकार है उसको छोड़ना पड़ेगा, हमारे जो अस्तित्व है हमें अपनी खुदी से इनकार करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कुर्बानी है जो हमें देना है, कि तब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मान सकते हैं। और यही एक शर्त है कि जब हम यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं तो ये शर्तें जो है उनको हमारे अपने जीवन में पूरा करने की बात होनी चाहिए। यीशु मसीह को यदि हम सही मायने में प्रभु मानते हैं तो आज अगर हम ये निर्णय करते हैं कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, तो हमें ये निर्णय लेने की आवश्यकता है कि मैं अब से अपने मैं को, अपने अहंकार को छोड़ दूंगा, मैं अपने अस्तित्व से इनकार करूंगा, मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दूंगा,
मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, आज्ञाओं का पालन निरंतरतः जीवन करूँगा। तभी मैं उसका सही रीति से मैं उसको प्रभु बोल सकता हूँ, प्रभु मान सकता हूँ, और तभी ये लाज़मी होगा, ये स्वीकार योग्य होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना तब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान रहे हैं। इसलिए हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है, अवलोकन करने की आवश्यकता है कि जो हम यीशु मसीह को प्रभु कह रहे हैं, वो सही मायने में वो हमारा प्रभु है कि नहीं। अगर नहीं है, तो हमें इसके लिए अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, अपने जीवन का बलिदान करने की आवश्यकता है, सेक्रीफाइस करने की आदत, अपनी आदतों को बदलने की आवश्यकता है, यीशु मसीह को, उसकी आज्ञाओं को अपनाने की आवश्यकता है, उसकी बातों को मानने की आवश्यकता है, उसे पीछे चलने की आवश्यकता है, उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।